हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं मशीनी ख्वाब की। चोर एक बंगले की दीवार कूद कर अंदर आया था। ज़रा सी कोशिश के बाद वो एक खिड़की खोलने में कामयाब हो गया और खिड़की से कमरे में दाखिल हो गया। उसने टॉर्च की रोशनी में देखा, दीवारों के साथ मेज़ें लगी हुई थी और इन मेज़ों पर तरह तरह के साइंसी आलात रखे हुए थे। हाल के बीच में एक 8 फुट ऊंचा शीशे का गोला मौजूद था, जो एक लकड़ी के स्टैंड पर खड़ा था। इस बंगले में एक साइंसदान प्रोफेसर ताबानी अकेले रहते थे। चोर ने एक अलमारी कारपेट खोला तो उसे कहीं घंटी बजने की सी आवाज़ सुनाई दी। उसने वहम समझ कर तवज्जो न दी। वो अभी अपनी मतलब की चीज़ों को ज़्यादा ले ही रहा था कि फ़ज़ा में पुलिस सायरन गूंज उठा। दूसरे ही लम्हे इसने भागने का इरादा किया, मगर इसी दौरान बाहर से आवाज़ आई, हमने बंगले को चारों तरफ से घेर लिया है। पुलिस तुम्हें 1 मिनट की मोहलत देती है। बगैर कोई चालाकी दिखाए बाहर आ जाओ, वरना हम अंदर आ जाएंगे। वो जेल नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो छुपने की जगह तलाश कर रहा था। अचानक उसकी नज़र शीशे के गोले पर पड़ी। गोले के अगले हिस्से पर बहुत सारे बटन लगे थे। इसने कई बटन दबाए। आखिर एक बटन दबाने से दरवाज़ा खुल गया। उसने गोले में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद होते ही इस पर गनूदगी तारी हो गई। इसी वक्त इसके जहन में मिस्र की मलका क्लियोपेट्रा का ख्याल आया और फिर इसका जहन तरीकी में डूब गया। आंख खुली तो देखा कोई सहरा है। पुलिस से जान बचने पर वो खुदा का शुक्र भी अदा कर रहा था और डर भी रहा था कि किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। इतने में दूर से 2 घोड़े सवार आते दिखाई दिए। इसने अपनी पिस्तौल निकाल ली। घोड़सवार करीब आकर घोड़े से उतर गया। उन्होंने अजनबी जबान में कुछ कहा। वो हैरत से मुंह खोले में देखता रहा। दोनों घोड़सवारों ने इसे जबरदस्ती घोड़े पर बिठा लिया और एक तरफ रवाना हो गए। रास्ते में इसे छोटे बड़े एहराम नजर आए। फिर इसे क्लियोपेट्रा का ख्याल आया। अब वो समझा कि वो गोला दरअसल टाइम मशीन है और इलाका मिस्र का है। वो लोग एहरामों के पीछे बने किला नुमा महल में दाखिल हो रहे थे, जिसकी दीवारों पर तीर अंदाजों के दस्ते खड़े थे। पहरेदार मुस्तैद खड़े थे। गर्ज बहुत चहल पहल थी। अंदर पहुंचे तो देखा कि दरबार सजा हुआ था। लोग कतार दर कतार खड़े और बैठे थे, जबकि बिल्कुल सामने हीरे जवाहरात से मुय्यन तख्त पर निहायत हसीन जमील औरत बैठी थी। सब दरबारे हैरत से आने वाले अजीबो गरीब इंसान को देख रहे थे। इस औरत ने अपनी जबान में चिल्ला कर इन दोनों से पूछा। सब लोग अब गुस्से से मुस्तकबिल से आने वालों को देखने लगे। तख्त पर बैठी औरत ने जोरदार आवाज से किसी को तलब किया। एक इंतहाई बूढ़ा आदमी आया और अदब से सर झुकाकर खड़ा हो गया। औरत ने बूढ़े को कोई हुक्म दिया। बूढ़ा इसके करीब आया और एक अंगूठी पहन आई। अंगूठी पहनते ही इसका सर हल्का सा सुन हो गया, लेकिन अब वो इनकी बात समझ सकता था। औरत ने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मैं मुसलमान हूँ और पाकिस्तान से आया हूँ। ये पाकिस्तान कौन सी जगह है? औरत नखूस से बोली, हमने तो ऐसा नाम कभी नहीं सुना। हम क्लियोपेट्रा हैं, अजीम मिस्र की मलका। तुम्हारा यहाँ आने का क्या मकसद है? इसकी आंखें फटी की फटी और मुंह खुला का खुला रह गया। मलका ने फिर सवाल किया। मलका को घूरते हुए वो ये यकीन करने की कोशिश कर रहा था कि ये ख्वाब है या हकीकत। कोई जवाब ना पाकर मलका ने किसी जादूगर को तलब किया। जादूगर भी इसे देखकर हैरत ज़दा। मलका ने जादूगर से पूछा, तुम बताओ ये किस मकसद से यहाँ आया है? मलका आलिया, मैं बहुत हैरत ज़दा हूँ, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ वो आप लोग नहीं देख रहे। ये आदमी वक्त को शिकस्त देकर हमारे ज़माने में आ गया है। जादूगर जामुन ने जवाब दिया, मैं इसे ख़त्म करने का हुक्म देती हूँ। जल्लाद इसकी तरफ तलवार लेकर लपका। उसने भी अपनी पिस्तौल से गोली चला दी। देखते ही देखते लंबा चौड़ा जल्लाद जमीन पर गिरकर बेहसो हरकत हो गया। धमाके की आवाज़ से सब दरबारी गोफो सदा होकर इधर उधर भागने लगे। जब सब दरबारी पीछे हट गए तो वो दाखिली दरवाजे तक आया और एक घोड़े पर बैठकर इसे सरपट दौड़ा दिया। सहरा पहुंचकर उसने मुड़कर देखा, एक सवार इसके पीछे आ रहा था। वो घोड़े समेत एक गार में दाखिल हो गया, लेकिन घोड़े से उतरते हुए गिरा और इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आंख खुली तो देखा वो इसी गोले में मौजूद है जिसमें दाखिल होकर वो छुपा था।
وہ اس جادوئی گولے سے نکل آیا۔ باہر پولیس اور بوڑھا اسی جگہ کھڑے تھے۔ پولیس نے اسے گھیر لیا۔ اسے گولے سے نکلتا دیکھ کر پروفیسر نے کہا، ارے اسے خواب دی گولے کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا۔ بوڑھا سائنسدان ہنسنے لگا، پولیس والے بھی مسکرانے لگے۔ یہ ایک خواب دکھانے والی مشین ہے، اس مشین میں جا کر کوئی بھی اپنی مرضی کا خواب دیکھ سکتا ہے، پروفیسر نے بتایا تو سب ہنسنے لگے۔ چور کو وہ بوڑھا ایک انتہائی مکار انسان لگنے لگا۔ اس نے یہ مشین یقیناً کسی خاص مقصد کے لیے بنائی ہوگی۔ اسے یاد آیا کہ وہاں سے ایک انگوٹھی پہنائی گئی تھی۔ اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے اس نے انگوٹھی انگلی سے اتارنی چاہی، مگر انگلی خالی تھی۔ پولیس کے ایک اہلکار نے اسے پکڑ کر وین میں بٹھا دیا۔